हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं हूं दयानंद शेट्टी और आप मुझे इंस्पेक्टर दया के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ सीआईडी, सब्सक्राइब टू लिव क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। क्या हुआ भाई? अरे क्या हुआ? कोई मदद चाहिए क्या? यार मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मुझे ये बॉक्स कहीं पहुंचाना है। हाँ वो तो ठीक है, पर है क्या इसमें? इसमें एक बहुत ही अनमोल चीज है और वक्त पे कहीं पहुंचानी पड़ेगी। मेहरबानी होगी यार तुम्हारी। हाँ हाँ चलो बॉक्स रखो। थोड़ा हाथ लगवाओ। हाँ हाँ। अरे बड़ा भारी है भैया। उठाओ। इतना बड़ा बक्सा। ये एड्रेस है, इस बक्से को इस जगह छोड़ देना। क्या मतलब है? आप नहीं आ रहे हो? एक मिनट, ये कुछ पैसे रखो, इसे सही जगह पहुंचाओ। बक्सा उतारिए। हाँ? मैंने कहा ना बक्सा उतारिए। अरे मुझे नहीं करनी आपकी मदद। अरे बेवकूफ समझा आपने? हाँ, बक्से में क्या है क्या नहीं है? तुम ये सब रखो यार, लेकिन टाइम पे बक्सा जिस एड्रेस पे बोला है वहां पहुंचा देना। हाँ देखिए मेरी एक शर्त है, बक्सा खोल के देखूंगा मैं। अरे यार। क्या है क्या नहीं है इसमें। सुन मेरी बात सुन, मेरी नौकरी चली जाएगी, इसे मैं नहीं खोल सकता। बस पास में ही तो जाना है, प्लीज लेके जाओ ना यार। ठीक है भाई, भरोसा करता हूं मैं। इंसान इंसान के ही काम आता है। पता तो यही। कैसी चीख! अपने को क्या बक्सा यहीं उतार के चलता। बक्से में से चीख! हे भगवान! जरा जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाओ तुम लोग सब लोग। 15 दिन में ये बिल्डिंग पूरी करके देनी है हमें, वक्त नहीं है हमारे पास। और सोनू, तू इतना सुस्त क्यों है? खाना वाना नहीं खाता क्या? चल जल्दी काम कर। कौन है वहां पे? मैंने पूछा कौन है वहां पे? अभी तो बिल्डिंग का काम भी खत्म नहीं हुआ है और अभी से बिल्डिंग टूटने लगी। सोनू जरा देख तो,
सब भागो ऐसे, सोनू, वरना सब मारे जाओगे। सोनू हुआ क्या? सब अरे हुआ क्या? किस चीज की आवाज थी? और ये चेहरे पर निशान कैसा है? पट्टियों वाला मुर्दा। मुर्दा? मुर्दा मुर्दा कुछ नहीं होता है, ये जरूर कोई चोर और घुसाया होगा। एक काम करो, सब लोग मेरे साथ चलो, चलिए मेरे साथ। भागो भागो, सब यहाँ से भागो, पट्टियों वाला मुर्दा, भागो। सर, मैंने और मजदूरों ने मिलकर एक फैसला किया है। कैसा फैसला? कि हम आपकी बिल्डिंग में अब काम नहीं करेंगे। तुम क्या बकवास कर रहे हो तुम? सर, लगता है आपकी नजर कमजोर हो चुकी है, इसलिए मेरे चेहरे पर ये निशान आप देख नहीं पा रहे। ये हाँ, शराब पी के झगड़ा किया होगा। सर, ये उस आत्मा की देन है जो आपकी बिल्डिंग में है। आत्मा? क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ? जानता था, मैं जानता था कि आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मैं साथ में सोनू को भी लाया हूं। सोनू, देखिए सर, बेचारा इतना घबरा गया है कि कुछ बोल नहीं पा रहा है। सोनू, ये सब क्या है? साहब, पट्टी वाला मुर्दा और कौन है इधर? कौन है? कौन है उधर? मुझे लगता है कि तुम सब लोग काम कम और नशा ज्यादा करते हो, तभी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। सर, अगर हमारी बातों पर यकीन ना हो तो कोई दूसरे मजदूर रख के क्यों नहीं देख लेते? जब वो अपनी आप बीती सुनाएंगे तब तो आपको विश्वास हो जाएगा ना। बिल्कुल रख लूंगा। इस शहर में मजदूरों की कोई कमी नहीं है। इस शहर में काम की भी कोई कमी नहीं है। ये तुम्हारा आज तक का हिसाब। और एक बात याद रखना कि इस बिल्डिंग पर मेरे और मेरे इन्वेस्टर्स के करोड़ों रुपए लगे हैं। तो तूने बाहर जाकर इस बिल्डिंग के बारे में कोई बकवास की या कोई झूठी अफवाह भी फैलाई तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दिनेश, पैसे कोई पेड़ पे नहीं उगते, समझे? हाँ, और हम तुम्हारे फाइनेंसर हैं, कोई एटीएम मशीन नहीं कि जब दिल में चाहा कार्ड डाला और पैसे ले लिए। देखिए, आप लोग बेवजह भड़क रहे हैं। बेवजह? तुमने कमिटमेंट किया था, अब तक बिल्डिंग तैयार हो जाएगी, क्या हुआ? हाँ चंदू, मैं बिरयानी बना रहा हूँ, कोई 2 मिनट में बनने वाला बर्गर नहीं। जब आप लोग बिल्डिंग की क्वालिटी देखेंगे तो आप लोगों को खुद ब खुद ये एहसास हो जाएगा कि आप लोगों का पैसा बिल्कुल सही जगह लगा है। हाँ, पता चल रहा है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ पर हो रहा है। वैसे काफी अच्छी पार्टी थी आपने अपने शादी के सालगिरह की। और नताशा, एक्सक्यूज मी, सॉरी सर, मैं आप लोग को तो अपनी फ्रेंड से मिलवाना ही भूल गई। मीट, कम। शी इज टीना, स्वाति। बस हमें किसी से नहीं मिलना। दिनेश, इस बार अगर तुमने जबान पलटी ना, 15 दिन मतलब 15 दिन, दैट फाइनल। हाँ हाँ, 15 दिन पक्का। और हाँ, 15 दिन से ज्यादा हुआ ना तो तुम्हारा घर और भाभी जी के गहने बेच करके अपने पैसे हम लोग वसूल लेंगे, समझा? अरे पक्का कहाँ? दिनेश सुनो ना। एक्सक्यूज मी, आपकी भाभी बुला रही है मन से। एक्सक्यूज मी, जल्दी आइए ना। क्या है?
दिनेश देखिए ना, मार्केट में नया हार आया है, आप कभी लेकर देंगे मुझे ये? बस हार और गहने, इन चीजों के अलावा तुम्हारे लिए और कोई चीजें इंपॉर्टेंट है ही नहीं। पति जिए या मरे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मन तो करता है कि तुम्हारा गला दबा दूं। क्या बात है पापा, आप मम्मी पर इस तरह से क्यों चीख रहे हैं? मैंने सिर्फ सालगिरह का तोहफा मांगा था और ये ऐसे कर रहे थे मुझ पर। आशा, ये जो तुम्हारे ठाट बाट और ऐशो आराम है ना, वो केवल इसीलिए है क्योंकि तुम्हारा ये पति दिन रात गधे की तरह काम करता है। पापा, अगर आपके पास इतना ही पैसा है ना तो थोड़ा हम पर भी खर्च कर दो प्लीज। पहले तो आपने फ्लैट देने के लिए भी मना कर दिया, और अब जब मम्मी ने आपसे एक छोटा सा हार मांगा तो उसमें भी आपको दिक्कत है। तुम दोनों नालायक बच्चों को तो मैं कुछ दूंगा नहीं, और तुम लोग मेरे घर में रहते हो, इसी बात से खुश रहो। नहीं चाहिए मुझे नकली जेवर, जिंदगी भर मुझे नकली जेवर ही दिए हैं। एक छोटा सा हीरे का हार ही तो मांगा था मैंने। कौन कौन है वहां? कौन है वहां? कौन है वहां? आशा, 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 क्या मम्मी? आशा, ये सांस क्या हुआ मम्मी को? मर गई। हेलो, सीआईडी। ये निशान देखा गले में? हाँ सर, लगता है काफी जोर से गला दबाया खूनी ने। ये जो नेकलेस है ना, इससे पकड़ के घसीटा है, तभी निशान इतने गहरे हैं। शायद विंड पाइप के टूट जाने से मौत हो गई इनकी। सर खून के निशान कॉरिडोर में यहाँ तक आए हैं, और आशा जी की चप्पल। अपने आप को बचाने में बहुत स्ट्रगल किया होगा इन्होंने, पर खूनी ज्यादा ताकतवर निकला। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। एक सेकंड, एक सेकंड। ये सब कैसे हो गया सुलेखा? आज तो इतना शुभ दिन था, शादी के सालगिरह वाले दिन। आपकी तारीफ? जी, मैं सुलेखा का हस्बैंड। अच्छा, तो आशा जी आपकी सास थी? जी। सास ससुर की एनिवर्सरी पार्टी में आप काफी लेट नहीं आ रहे हैं? वो बिजनेस मीटिंग में फंस गया था, इसलिए लेट हो गया। बस अभी अभी पहुंचा हूं। ठीक है, इधर आ जाइए आप। दिनेश जी, आपको किसी पे शक है? कौन कर सकता है ऐसा काम? सर, मेरी वाइफ की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। सर, मैं यही कह रहा हूँ कि दिनेश ने खुद ही अपनी बीवी का खून करवाया है। सर, हमने इसका झगड़ा सुना था। ये अपनी बीवी से कह रहा था कि मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। पति जिए या मरे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मन तो करता है कि तुम्हारा गला दबा दूं। तो बकवास कर रहे लोग। अगर मैंने गुस्से में कुछ कह दिया तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं सचमुच वो कर दूंगा। वैसे ऐसा हुआ क्या था कि आपको इतना गुस्सा आ गया कि आपने गला दबाने की धमकी दे दी, वो भी शादी की सालगिरह वाले दिन? सर, इसकी वजह भी ये लोग ही है। ये मेरे इन्वेस्टर्स हैं। अब मुझे एक एक पाई ऐसे देते हैं जैसे मुझ पर एहसान कर रहे हैं। तुम लोगों की मैं एक एक पाई चुका दूंगा, वो भी ब्याज सहित, समझे? तो दे दो ना। एक मिनट, बिजनेस की बातें मत कीजिए। यहाँ पे खून हुआ है। कौन है अंदर? दरवाजा खोलो।
ओह माय गॉड, कौन है ये? सुनिए। छोटो, कौन हो तुम हैं? और यहाँ क्यों चुप के बैठी हो? मुर्दा पट्टियों वाला मार डालेगा। सर डरी हुई है, ऊपर से जख्मी भी। देखो, आप बिल्कुल घबराइए मत, हम लोग सीआईडी से हैं। आपका नाम क्या है? कोमल। कोमल? कोमल, आप यहाँ क्यों चुप के बैठी थी? वो पट्टियों वाला मुर्दा बाहर घूमते हुए देखा। पट्टियों वाला मुर्दा? जैसे मैं यहाँ से बाहर निकली तो पट्टियों वाला मुर्दा बाहर था। अच्छा ठीक है, तुम वो जो भी पट्टियों वाला मुर्दा था उसका स्केच बनवा सकती हो? हाँ। वेरी गुड। स्केच आर्टिस्ट को बुलवाओ और इस घर का कोना कोना छान मारो, देखो खूनी के बारे में कुछ सुराग मिलता है क्या। जाओ। सर ये पट्टी मिली है। क्या? यहाँ पर। कोमल ने देखा पट्टी वाला मुर्दा और यहाँ पे पट्टी का टुकड़ा मिला। सर स्केच तैयार है। तो ये है वो पट्टी वाला मुर्दा। इस मुर्दे का और इस पट्टी का क्या राज है, जल्द से जल्द पता लगाना होगा। गले का हार बेचारी का फांसी का फंदा बन गया। जैसे ही खूनी ने हार खींचा, बेचारी कुछ नहीं कर पाई। सर वो आदमी गले का हार छीनने के लिए आया था, ऐसा लगता नहीं? वही तो सचिन, वही तो राज है। बड़ा अजीब तरीका ढूंढा खून करने का यार। हाँ जयवंती, डॉक्टर साहब को जरा स्केच दिखा। यस सर। ये देखिए सर, ये मम्मी की ड्रेस है। मम्मी मतलब माँ? मम्मी नहीं प्रेडी, मम्मी। हजारों साल पहले जब इजिप्ट में राजा महाराजा मर जाते थे तो उनकी बॉडी को एम्बाम कर दिया जाता था। अलग अलग तरीके की सीक्रेट्स, दवाइयां, मरहम, बाम वगैरह लगा दिया जाता था उनकी बॉडी पर और बाद में इन पट्टियों से उसे ढक दिया जाता था। इससे मम्मी सड़ती नहीं थी। मर गए मतलब हजारों साल पुरानी लाश यहाँ पे आ गई और एक के बाद एक खून कर रही है। और शायद अगला खून तुम्हारा होगा। मेरा हो गया? अब चुपचाप खड़े रहो और एक बात ध्यान में रखो, मम्मी कभी सड़ती नहीं है और ना मम्मी कभी जिंदा होती है। अच्छा सर, ये जो पट्टी का टुकड़ा हमारे हाथ लगा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खूनी के साथ हाथापाई के दौरान आशा जी के हाथ आ गया? नहीं, ऐसे नहीं हुआ। तारिका जी, आप ठीक है वहां पे? नहीं। फिर एक सीआईडी ऑफिसर बोल रहा है कि इनके हाथों में पट्टी आई थी, मतलब आई थी। सीआईडी ऑफिसर आसमान से उतरता है क्या? उससे गलती नहीं हो सकती। ये पट्टी का टुकड़ा जो आप लोग लेकर के आए हैं, ये हाथापाई में नहीं फटा है। अगर हाथापाई में फटता तो सीधा नहीं फटता, टेढ़ा मेढ़ा फटता, समझे? और ये टुकड़ा कोई मामूली टुकड़ा नहीं है। 1500 साल पुराना है ये टुकड़ा। 1500 साल? 1500 साल? 1500 साल? जी, किसी ने मम्मी की पट्टियां खरीद ली हैं। कहां से सालूं के साहब? ये इजिप्ट से? अरे यार, लोग पुरानी मम्मियां खोद खोद के निकाल रहे हैं और चोरी छिपे बाजार में बेच रहे हैं। ऐसी एक मम्मी शायद इंडिया में आ गई। बाप रे, लेकिन सर ये खूनी मम्मी बना क्यों होगा? हल्ला मचाने के लिए सचिन, हल्ला मचाने के लिए। ये खूनी चाहता है कि लोग उसे देखें और जोर जोर से चिल्लाए, मम्मी आ गई, मम्मी आ गई। ये खून उस खूनी मम्मी ने ही किया है और वो पट्टी का टुकड़ा जानबूझकर छोड़ गया है हमारे लिए सबूत।
आज तो मैं इस मम्मी का काम तमाम कर दूंगा। सर, ये सोनू है, दिनेश की बिल्डिंग में काम करता है। अच्छा, सोनू साहब, कोई पैसा वैसा नहीं था दिनेश साहब के पास, कंगाल थे वो। एक मिनट, कंगाल थे वो, कोई पैसा वैसा नहीं था दिनेश साहब के पास, क्या मतलब क्या है? नहीं साहब, वो तो सर से लेकर पांव तक कर्जे में डूबे हुए थे, और उस बिल्डिंग की वजह से। और जब से उस पट्टी वाले मुर्दे ने हम लोगों पे हमला किया है, उस बिल्डिंग का काम भी बंद पड़ा हुआ है। पट्टी वाले खूनी ने तुम पर हमला किया? तुम पर? सर, कहीं ये वही तो नहीं जिसने आशा जी का भी खून किया? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वैसे वो पट्टी वाला खूनी दिखता कैसे है? सर, पट्टियों में लिपटा हुआ, एकदम सड़ा सा मुंह, चेहरे पे खून लगा हुआ था जैसे उसको कोई चोट लगी हो। मतलब उसकी सर आवाज भी बहुत अजीब सी थी, उसकी सर आवाज भी। एक मिनट, क्या वो ऐसा दिखता था? हाँ साहब, ये तो था वो। चलो ठीक है, तुम जा सकते हो। अगर जरूरत पड़ी तो हम तुम्हें फिर से बुला लेंगे। सर, ये जो कोई भी आशा जी का खून करने के लिए आया था, या तो पहले से मम्मी बन के आया था, या फिर पार्टी में आने के बाद उसने अपना हुलिया बदला है। सर, काम करते हैं, पार्टी का फुटेज देखते हैं। एक मिनट, पॉज करो। ये देखो, ये है ना महेश, आशा जी की बेटी सुलेखा का पति महेश। हाँ सर, लेकिन ये तो कह रहा था कि आशा जी की मौत के बाद आया था ये पार्टी में। झूठ बोला हमसे, वो झूठ बोला। जयवंती सर, फोन करके बुला लो उसे अभी, इसी वक्त। सर, फोन नहीं उठा रहा है। महेश फोन नहीं उठा रहा है, उसकी आधी कारस्तानी तो इसी से समझती है। रेडी, मोबाइल फोन रिकॉर्ड्स निकालो उसके। सर, ये रहे महेश के फोन कॉल रिकॉर्ड्स। 40 बार फोन किया है एक ही नंबर पे, पर ये नंबर तो उसके सासू माँ का है। सर, सासू माँ से इतना ज्यादा लगा? इस महेश से मिलना पड़ेगा। महेश, एक्सक्यूज मी, क्या महेश घर पे है इस वक्त? नहीं सर, महेश जी तो अभी घर पे नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है सर? देखिए, महेश ने हम सबसे झूठ बोला। जब आपकी मां का खून हुआ, उससे पहले ही महेश वहां मौजूद था। आपका मतलब है मेरे पति ने खून किया है? देखिए, हमें उस पर शक है। लेकिन सर वो ऐसा क्यों करेंगे? पैसों के लिए, पैसों के लिए किया होगा उसने। सब पैसों के लिए? लेकिन सारा पैसा तो डैडी के पास है, उन्होंने आज तक माँ को कभी कुछ नहीं दिया। तो फिर महेश जी जो क्यों हत्या करेंगे मेरी मॉम की? अब ये सब कुछ तो हमें महेश ही बताएगा। लेकिन हाँ, अगर महेश आपसे कांटेक्ट करता है तो हमें खबर कीजिए। तो फ्रेडी, इस महेश का मोबाइल ट्रैक करो, सब पता चल जाएगा। आज ये पट्टियों वाला मुर्दा मिल जाए बस।
हेलो। हाँ 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 जीतू भाई, हाँ आपके लिए खुशखबरी है। हाँ जी, बिल्डिंग का काम बहुत जल्द शुरू होने वाला है। कोई मजदूर वहाँ काम करने को तैयार नहीं है। क्या तुम वहाँ का सारा काम खुद करोगे? नहीं जीतू भाई, मैं उस वजह को ही खत्म कर दूंगा जिसके कारण सारे मजदूर डरे हुए हैं। आज उस पट्टी वाले मुद्दे का दी एंड है। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। आवाज आई, यहीं से आवाज आई। पट्टियों वाले मुर्दे, आज तू बचेगा नहीं, आज तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। डैडी, वो आपके पीछे है। ना 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 महेश, मैं तेरी किसी भी चाल में आने वाला नहीं। मैं सच कह रहा हूँ, वो पट्टी वाला मुर्दा आपके पीछे ही है। देखो भाई, तू मुझे माफ कर दे। क्यों मेरे पीछे? मेरे पीछे 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 कुछ भी नहीं है। देखो सर, मोबाइल कंपनी वालों से पता चला है कि ये दिनेश का मोबाइल भी यहीं पे है। इससे पहले महेश दिनेश को नुकसान पहुंचाए, हमें उसे बचाना होगा। अरे सर दिनेश, चलो देखते हैं। माय गॉड, ये तो जिंदा है। सच, जल्दी से एम्बुलेंस बुला, जल्दी। फ्रेडी, जयवंती, देखो आसपास। यस सर। महेश सर। हाँ फ्रेडी, क्या हुआ? सर, महेश बेहोश है। महेश, महेश। सर, हाँ? ये गन पड़ी हुई थी यहाँ पे। सर, हम तो सोच रहे थे कि इन सब के पीछे ये महेश है, लेकिन ये तो खुद ही बेहोश पड़ा है। हाँ, ये तो महेश के होश आने के बाद ही पता चलेगा कि ये सब किसका किया कराया है।
डॉक्टर साहब, अब कैसी तबीयत है मेरे पापा की? फिलहाल इनकी तबीयत नाजुक है, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। 48 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, फिर देखते हैं क्या करना है। ओके, एक्सक्यूज मी। सोच भी नहीं सकती कि मेरा पति इतना घिनौना मुजरिम निकलेगा। पहले तुमने मेरी माँ को मार दिया और अब मेरे पापा पे तुमने हमला किया। ये तुम क्या कह रहे हो सुलेखा? देखो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं निर्दोष हूँ, बेकसूर हूँ। मैं हर मुजरिम यही कहता है कि उसने कुछ नहीं किया, वो निरपराध है। लेकिन सारे सबूत उसी आदमी की तरफ उंगली उठाकर कह रहे हैं कि ये इस आदमी ने किया है, और वो आदमी है तुम। लेकिन सर, आपके पास ऐसा कौन सा सबूत है जो ये साबित करता है कि खून मैंने किया है? एक हो तो बताए। सबसे पहले तो तुमने हमसे झूठ बोला कि तुम पार्टी में देर से गए, लेकिन सीसीटीवी फुटेज साफ साफ दिखा रही है कि तुम पार्टी में पहले ही मौजूद थे, आशा जी की मौत से पहले। सबूत नंबर 2, 3 दिनों में 40 फोन किए तुमने आशा जी को, जबकि तुम उन्हीं के घर में रहते थे। इतने सारे फोन कॉल करने की वजह? और जिस वक्त क्राइम सीन पर दिनेश जी मिले, उस वक्त सिर्फ एक ही आदमी मौजूद था, वो तुम थे। मैं डर गया था सर, डर गया था। दरअसल बात यह है सर कि मैं नया बिजनेस चालू करना चाहता हूँ, और जिसके लिए मुझे पैसों की जरूरत थी, और मैं चाहता था कि वो पैसे मुझे सासू माँ जी दे दे। बस सर, इसीलिए मैं उन्हें बार बार कॉल कर रहा था, और कोई वजह नहीं है सर। तो इनके कहने का मतलब है कि ये पार्टी में पैसे मांगने के लिए गए थे आशा जी से, है ना? हाँ सर, उस दिन मैंने देखा कि ये लोग बिजनेस के लिए मुझे पैसा नहीं दे रहे, और सासू माँ को लाखों करोड़ों के गहने दिए जा रहे हैं। और तुमने गुस्से में आकर मार डाला आशा जी को? नहीं नहीं, मैंने उन्हें नहीं मारा। मैंने कहा ना, मैं उनसे पार्टी में बात करने गया था, पर मेरे बात करने से पहले ही उनका मर्डर हो चुका था। नहीं 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 महेश जी, कौन विश्वास करेगा तुम्हारी इन बातों पर? पहले तुमने आशा जी को मारा, फिर दिनेश जी के पीछे पड़े, और वो भी कहां पर? अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में। ये गलत इल्जाम है। मैं वहां पर उनसे भी बात करने गया था, मैंने नहीं मारा। ऑफिस में नहीं जा सकते थे, घर में नहीं जा सकते थे? उनसे बात करने में ऑफिस से गया था, पर जब मैं ऑफिस पहुंचा सर, तो वो निकल चुके थे अपनी साइट पे सर। इसीलिए मैं साइट पर चला गया, पर जब मैं साइट पर गया तो सर मैंने देखा कि एक पट्टी वाले मुर्गे ने उन्हें धक्का दे दिया वहां से सर। आशा जी और दिनेश जी पर मम्मी ने हमला किया? हाँ सर। पंकज, ये तो उस आदमी ने किया है जो दुनिया को दिखाना चाहता है कि ये किसी इजिप्शियन मम्मी ने खून किया है। पर वो हमारे परिवार के पीछे क्यों पड़ा है? अच्छा, तो डॉक्टर साहब कह रहे थे ना कि इस तरह की पुरानी और महंगी पट्टियां आसानी से नहीं मिलती। सचिन, सेंट्रल स्टेट लेबोरेटरी से पता लगाएंगे कि पट्टियां कहां से और कैसे मिली है। मैं सीआईडी से आपसे मिलना चाहती हूँ। डॉक्टर चारू, आप ही? हाँ, मैंने ही आपको फोन किया था। डॉक्टर चारू, इस पट्टी को पहचानती हैं? ओह माय गॉड, ये पट्टी आपको कहाँ से मिली? ये पट्टी तो हमारी लैब से चुराई गई थी। इस सिलसिले में एक डॉक्टर को काम से भी निकाल दिया गया। आइए। ये तो वही मम्मी है ना जो इजिप्ट में होती है। मतलब ये नींद में चलकर यहाँ पर आ गई। आप भी अच्छा मजाक कर लेते हैं। दरअसल हर साल इजिप्ट से इन मम्मीज को हमारे यहाँ रिसर्च के लिए भेजा जाता है, और सर ये मम्मीज 1500 साल पुरानी है। तो क्या सिर्फ इन्हीं मम्मीज की पट्टी गायब है? हाँ सर, कुल 5 मम्मीज की पट्टियाँ चोरी हुई थी, जिसमें से 2 पे मैं काम कर रही हूँ इन्हें गलने से बचाने के लिए। अच्छा, आप कह रही थी ना कि एक डॉक्टर को काम से निकाल दिया गया पट्टी चुराने के इल्जाम में, उसकी डिटेल मिल सकती है हमें? हाँ सर, देती हूँ। ये है सर मिस्टर ज्ञान। इन्हें काम से निकाल दिया गया। इन्होंने पट्टियां चोरी की या नहीं ये तो मालूम नहीं, लेकिन इन मम्मीज की देखरेख यही करते थे। और हाँ सर, उनकी एक पर्सनल असिस्टेंट भी थी।
इनकी असिस्टेंट का कोई फोटो, नंबर या एड्रेस है आपके पास? वो उनकी पर्सनल असिस्टेंट थी, इसलिए हमारे पास उनकी कोई डिटेल्स नहीं है। सर, 5 मम्मीज की पट्टियां गायब है और खूनी खुद मम्मी बनकर दिनेश के परिवार के पीछे पड़ा है। क्या बोल रही? ये खूनी दिनेश के ऊपर दोबारा हमला करेगा। क्या हुआ डॉक्टर? आप पापा को इतनी अचानक से क्यों शिफ्ट कर रहे हैं? देखिए, इनकी हालत पहले से ज्यादा बिगड़ गई है। अगर इन्हें आरजे हॉस्पिटल भर्ती नहीं कराया गया तो इनका बचना मुश्किल हो जाएगा। दिनेश जी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे यहाँ पे। वही तो, चलो देखते। अरे डॉक्टर साहब। हाँ जी, ये पेशेंट मिस्टर दिनेश कहाँ है? हाँ जी, उनको तो डिस्चार्ज दे दिया है। क्या मतलब तबीयत सुधर गई थी उनकी? नहीं, तबीयत तो नाजुक ही थी, पर उनके परिवार वालों को शायद भरोसा नहीं था कि उनका यहाँ अच्छा इलाज होगा। तो उन्होंने दूसरे डॉक्टर को फोन किया और वो यहाँ से दूसरे हॉस्पिटल ले गए। कौन से हॉस्पिटल? आरजे हॉस्पिटल। आरजे हॉस्पिटल, उसका नंबर तो होगा ना यहाँ पर? हाँ जी, रिसेप्शन पे होगा। चलिए आइए, बात करा देता हूँ। हेलो, आरजे हॉस्पिटल। देखिए, मैं एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ, सीआईडी से। आपके हॉस्पिटल में अभी अभी एक पेशेंट एडमिट हुआ है। दिनेश नाम है उनका। नहीं हुआ है? काम हो गया बॉस, तीर कमान से निकल चुका है। आप निशाना तैयार रखो। अरे धुआं? धुआं कहाँ से आ रहा है? अरे गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। धुआं बढ़ते ही जा रहा है ये। क्यों? अब तुम्हारे जीवन का मकसद पूरा हो गया? हाँ, पिछले 10 साल से मैं इसी दिन के तो सपने देखती आई हूँ। और देखो, आज मेरा सपना पूरा हो गया। नहीं, सीआईडी के रहते अपराधियों के सपने कभी पूरे नहीं होते। सीआईडी? क्यों डॉक्टर ज्ञान? पेशा डॉक्टर का और काम एक अपराधी का। अबे देख क्या रहे हो? उड़ाओ इन सीआईडी वालों को। सबके सब बेहोश हैं, इनको होश में आना पड़ेगा। तुम जिंदा लोगों को मम्मीफाई करी थी ना? मैं तुम्हें सिखाती हूँ मम्मीफिकेशन किसे कहते हैं। अपराधियों को मम्मीज बनाने का काम हम करते हैं।
मैं दिनेश की सेक्रेटरी सिर्फ इसलिए बनी ताकि इससे अपने भाई के मौत का बदला ले सकूं, और इसलिए मैंने मम्मी बनकर इसकी बिल्डिंग में काम करने वाले लोगों पर हमला किया ताकि मम्मी की अफवाह फैल जाए। तुम कुणाल की बहन हो? नाम मत लो अपनी गंदी जबान से मेरे भाई का। एक वक्त था जब वो तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त था, और तुमने क्या किया? दोनों साथ गए थे ना विदेश पैसा कमाने के लिए। सर, इसको सहयोग से एक मम्मी मिली, और मेरा भाई चाहता था कि वो ये मम्मी वहां की देश की सरकार को सौंप दे, लेकिन ये दिनेश उसे ग्रे मार्केट में बेचना चाहता था। सर ऐसा सर। जब कुणाल ने कहा कि वो पुलिस के पास जाएगा तो मैंने उसे मारकर जमीन में गाड़ दिया और मम्मी बेचकर अमीर बन गया। वाह, बहुत अच्छा काम किया तुमने। पैसों के लालच में तुमने दोस्ती को जमीन में गाड़ दिया। मुझसे गलती हो गई सर, मुझे माफ कर दीजिए आप। अब ये तो समझ में आ गया कि तुमने नताशा को नौकरी पे इसलिए रखा क्योंकि तुमने कुणाल की बहन को देखा नहीं था। अगर ये बात समझ में नहीं आई कि डॉक्टर ज्ञान इस सब में तुमने इसका साथ कैसे दिया? मैंने ये सब पैसे के लिए किया। पैसों के लिए अपराध के दलदल में कूद गए तुम। और नताशा, तुम्हें पता कैसे चला कि तुम्हारे भाई का खून इस दिनेश ने किया? जब कई दिनों तक भैया की विदेश से कोई खबर नहीं आई तो मैं उनका पता लेने के लिए इसके घर गई थी, और वहां मैंने सुना कि अपनी बीवी को बता रहा था कि किस तरह इसने मेरे भाई का खून कर दिया और उसे जमीन में गाड़ दिया। आशा ये सब पहले से जानती थी, और इसलिए मुझे उसको मारने का कोई पछतावा नहीं है। पछतावा होगा, तुम सबको बहुत पछतावा होगा जब कानून तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा सुनाएगा, शायद फांसी। ये टैक्सी को भी यही खराब होना था। कितनी डरावनी जगह है ये, कच्चा टोभा। बहुत किस्से सुने इस जगह के कि कोई कुल्हाड़ी से लोगों की जान ले लेता है। रमन प्लीज, मैंने तुम्हें कहा है ना मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं है। सॉरी डार्लिंग, आगे से ऐसा नहीं करूंगा, ठीक है? देख के चलो। और वैसे भी अंधविश्वास है, इन पे ज्यादा विश्वास मत करो, ठीक है? ये आवाज कैसी है? अरे ये तुम्हारी पायल की आवाज है। जरा ध्यान से सुनो, आई तुम्हें आवाज? हाँ यार, ये आवाज तो पीछे से आ रही है शायद। पीछे तो कोई भी नहीं है। कितनी कलरफुल बर्ड्स है यार। उसकी तरह ही सेम है ना? हाँ, कितनी अच्छी। वो क्या भाग रहा है? अरे हाँ, वो क्या भाग रहा है? ये लीजिए। थैंक यू भैया। थैंक यू। चलो चलो बच्चों, कम ऑन किड्स, सब लोग यहाँ आ जाओ। कम ऑन कम ऑन। ऑल सेट? यस मैम। चलो फिर वक्त आ गया है समर कैंप की शुरुआत करने का। आप सबको अपने पहले टास्क से परिचित कराने का। अरे मैम, हम सब अभी तो आए हैं और आते ही टास्क। अरे यार, इतनी भूख लग रही है,
मैम को भी खाना खाने के बाद टास्क देना चाहिए ना। प्रशांत, मैं सब सुन रही हूँ। सॉरी मैम। इसमें सॉरी की क्या बात है? हम खाना खाने के बाद पहला टास्क शुरू करेंगे। ओके? 1 मिनट। एक मिनट। इससे पहले आप शहरी लोग अपनी मनमर्जी करना चाहे, ये जंगल के कुछ कायदे और नियम आप लोग समझ लीजिए। कौन हो आप लोग जो हमें कानून का पाठ पढ़ाने चले आए? अरे हम इसी गांव के रहने वाले हैं मैम साहब, खुद को अपना मेजबानी समझ लीजिए। मेजबान? ये तरीका आप लोगों का अतिथि सत्कार करने का, ये हाथ में लट लेकर क्यों आए हो? माफी चाहते हैं। हमारा इरादा आप लोगों को डराना नहीं था, बल्कि अपनी आत्मरक्षा करना था। इस कस्बे का हर इंसान, बूढ़ा जवान, यहाँ तक कि बच्चा भी हथियार लिए बिना घर से बाहर नहीं निकलता। क्यों, यहाँ बहुत जुर्म होते हैं क्या? ना, जुर्म नहीं होता यहाँ पे, मौत का तांडव होता है, तांडव। और मौत का तांडव जिसकी उंगलियों के इशारों से होता है, उसका नाम है जुलाकी। मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे थे ना? अब सुन लिया खुद गांव वालों की जुबानी। मैम मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। कहिए मिस्टर सुके। मैम, बच्चों को कांजिम ले जाना ठीक नहीं होगा। वहाँ एक सड़क है, कच्चा तौबा। और अब आप कहेंगे कि उस सड़क पर कोई घूमता है जो लोगों की जान लेता है। ये अफवाहें तो मैंने भी सुनी है मिस्टर सुके। ट्रस्ट में इसमें कोई सच्चाई नहीं। और शायद आपको नहीं पता, इस साल जिस स्कूल का समर कैंप सर्वश्रेष्ठ और अनोखा होगा, उसे 15 लाख का इनाम मिलेगा स्टेट सेंटर की तरफ से। मैं जानता हूँ, मगर पैसों के लिए मासूम बच्चों की जिंदगियों को खतरों में डालना ठीक नहीं है। मैं इस स्कूल के हेड हूँ मिस्टर सुकेश, और आप एक मामूली अध्यापक। इसलिए आप अगर मुझे समझदारी का पाठ ना पढ़ाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। हमें पता था कि कोई ना कोई हमें इस बेकार से अफवाह से डराने जरूर आएगा, लेकिन मैं इन अंधविश्वासों को नहीं मानती। जिसे आप अंधविश्वास कह रही हैं, वो एक सच्चाई है जो बरसों से चली आ रही है। और सच्चाई सूरज की तरह होती है, अपनी आंखें बंद कर लेने से उसकी रोशनी खत्म नहीं होती। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। 21वीं सदी में इस तरह के बकवास बातें करके बच्चों के दिलों में डर पैदा कर रहे हो। अगर बच्चों की इतनी फिक्र थी तो उन्हें यहाँ लेकर क्यों आए? अभी भी ज्यादा वक्त नहीं हुआ। हाँ, कच्चा टोबा से जितनी जल्दी हो सकता है निकल जाओ, ठीक है? हाँ, अगर शहर से दूर हरियाली का मजा लेना है तो कस्बे में दूर अपना तंबू गाड़ लीजिए ना। यहाँ पर रहना मतलब मौत को दावत देना है, मौत को दावत। देखिए, आपको जो कहना था आपने कह दिया। इसके बाद आगे क्या करना है इसका फैसला आप हम पे छोड़ दीजिए। नमस्ते। ठीक है, आप लोग अपनी जिद पर अड़े रहिए, हमें इससे क्या। ठीक है, तो बाद में मत कहना कि हमने चेतावनी नहीं दी। चल चंदा, चल बीमा। पूरा मूड खराब कर दिया इन गांव वालों ने। मम्मी, क्या जुलाकी सचमुच आने वाले हैं? नहीं बेटा, कोई नहीं आएगा, डरो मत। कम ऑन किड्स, अब से 20 मिनट बचे हैं। जल्दी से खाना खा लो, उसके बाद मैं आपको आपका पहला टास्क बताऊंगी। हमारे पहले टास्क का नाम है छुपा छुपी। लेकिन मैम, छुपेगा कौन और ढूंढेगा कौन? बिनी छुपेगी आपकी मम्मी। आपकी मम्मी जंगल में जाकर छुपेंगी और उन्हें ढूंढेंगे राहुल के पापा। टास्क बहुत अच्छा है मैम, मजा आएगा। मजा है? अब तुम देखना, ये मजा कैसे साजा में बदल जाएगा। बच्चों, और एक बात, जंगल में आपके पेरेंट्स के साथ हमारे एक बहुत बहादुर टीचर भी जाएंगे। उनका नाम है मिस्टर सुकेश। हाँ, आप भी मिस्टर सुकेश जी। चलिए रेडी हो जाइए, आप लोग भी। कम ऑन, लेट्स एंजॉय।
मैम, आधा घंटा हो चुका है और अभी तक कोई लौटकर भी नहीं आया है और ना ही किसी की सिटी की आवाज आई है। इसीलिए तो मैं भी परेशान हूँ। महन, जी मैम। जरा जाकर देखो ना क्या हुआ है। ओके मैम। सुकेश! मैम, इतनी देर हो गई है, कहीं ये लोग रास्ता तो नहीं भटक गए? सुकेश! अरे चाहकर भी रास्ता नहीं भटक सकते। सबके पास कंपास है और मोबाइल का नेटवर्क भी तो पूरा आता है यहाँ पर। सुकेश! सुकेश! ये तो महन की आवाज है। हाँ। निखिल, मुझे नेगेटिव आंसर मत दो। मिलने रहेगा क्या मतलब है? हा? सारा जंगल छान मरो। उन बच्चों को और उनके माँ बाप को किसी भी हाल में ढूंढना होगा। जाओ। तो आप लोगों को लगता है कि ये सारा किया धराया तो जुलाकी का है? पता नहीं जुलाकी ने किया है या किसी और ने किया है, पर जिंदगी भर मेरी आत्मा पर बोझ रहेगा। तो मैं यहाँ समर कैंप लाने की जिद करती और ना ये सब होता। देखिए, अपने आप को दोष मत दीजिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जुलाकी सिर्फ एक कहानी है, सच्चाई नहीं है। कमाल है, सारी लाशों पर कुल्हाड़ी का सिर्फ एक एक घाव का निशान है। मतलब खूनी ने कुल्हाड़ी के एक एक वार से सबका काम तमाम कर दिया। हाँ सर, कुल्हाड़ी के जख्म के अलावा और कोई निशान नहीं इनके शरीर पर, एक खरोच तक नहीं। वही तो तारिका, अब जरा सोचो, किसी एक इंसान पर अगर किसी ने कुल्हाड़ी का वार किया तो बाकी के लोग क्या कर रहे थे? भागते दौड़ते, चीखते चिल्लाते, अपनी जान बचाने के लिए हाथापाई करते। कुछ खरोच के निशान तो होते हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मतलब ये ऐसे ही खड़े थे। अच्छा, यहाँ कुल मिलाकर 4 लाशें मिली है हमें। तो क्या इनके चीखने चिल्लाने की आवाजें एक साथ आ रही थी या फिर अलग अलग वक्त पर? हमें तो एक ही चीख सुनाई दी थी सर। सिर्फ एक चीख? हाँ सर, पहले तो वो दहशत वाला नजारा देखने को मिला। उसके बाद जब कैंप में वापस आए तो बच्चे, बाकी टीचर्स और पेरेंट्स का कहीं उनका भी ये हाल ना हो सर। देखिए, घबराइए मत, बहुत जल्द हम उन्हें ढूंढ लेंगे। मुझे तो बच्चों के लिए बहुत बुरा लग रहा है। मैं उनको क्या जवाब दूंगी? उनके पेरेंट्स कहाँ गए, क्या बताऊंगी मैं? वाकई केस तो बड़ा अजीब है और क्राइम सीन को देख के लगता है कि ये काम किसी एक आदमी का नहीं। क्या सच में जुलाकी? जुलाकी नहीं, ये काम किसी गिरोह का है। अरे ये देखो, यहाँ इसके नाक पर ये कुछ है, कुछ केमिकल सा लग रहा है ना?
कपूर जैसा लग रहा है। कपूर? कपूर को क्यों जलाया? कपूर के साथ साथ अफीम भी है तारिका। अब बात समझ में आ गई। अब बात समझ में आ गई तारिका। किसी ने कपूर और अफीम का मिश्रण सुंघाया इन्हें। इन बेचारों को तो पता भी नहीं कि इनके साथ हो क्या रहा है। अनुराधा जी, अब आप लोगों को अभी शहर वापस चले जाना चाहिए। नहीं सर, जब तक बाकी लोग नहीं मिल जाते मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैडम, समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर यह जगह खतरे से खाली नहीं है। अनुराधा जी, दया सर ठीक कह रहे हैं। इस जगह रुकना खतरे से खाली नहीं है। तो आप चले जाइए ना, लेकिन बाकी लोगों के मिलने तक मैं यहीं रहूंगी सीआईडी के साथ। देखिए, ये स्कूल नहीं है, ये जंगल है। सर प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ठीक है मैम, आप हमारे फॉरेंसिक डॉक्टर्स के साथ यहाँ बेस कैंप पे रुक सकती है, मगर हाँ, कहीं जाने से पहले हमें बताइएगा जरूर। तो ठीक है सर, मैं निकलता हूँ। ठीक है। पंकज सर, इनको जरा सड़क तक छोड़ कर आ जाओ। सर मैं? हाँ तुम, क्यों? डर लग रहा है क्या? मुझे क्यों डर लगेगा सर? डरना तो उस जुलाकी को चाहिए। मुझे तो इस बात का डर है कि अगर वो मेरे सामने आ गया तो मेरे हाथों से खून हो जाएगा। आपको तो वो जिंदा चाहिए ना सर? ये जुलाकी है या नहीं, ये पहले भी बहुत जल्द सुलझ जाएगी। मैं निखिल को लेके कच्चा टोपा सड़क पे जाता हूँ, देखते वहाँ क्या पता चलता है। ठीक है, तब तक मैं और श्रेया गाँव वालों से पूछताछ कर लेते हैं। सर सर सर, ये जगह बहुत खतरनाक है सर। सर मुझे थोड़ी टेंशन हो रही सर। अपने लिए नहीं सर, आप लोगों के लिए सर। आप लोगों के लिए टेंशन हो रहा है सर मुझे। सर आप वो गांव में जा रहे हैं, आप सीरियसली वहां जाना चाहते हैं सर? पता नहीं वहां पे कुछ भी हो सकता है ना सर। और सर वो कच्चा टोबा, सर क्या नाम है उस जगह के सर? मतलब आप लोग, सर मुझे प्लीज टेंशन हो रही है सर आप लोगों की। टेंशन मतलब हम देख लेंगे। हाँ, सर अब छोड़ो यार। सर प्लीज 1 घंटे में इधर एक राउंड मारने आ जाइएगा सर, प्लीज। तुम इस दुकान में कपूर के बारे में पता कर लो, तब तक मैं गांव वालों से बात कर लेता हूँ। सुनिए भाई साहब। हाँ मैडम, नमकीन या ठंडा मतलब कोल्ड ड्रिंक? देखिए, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूँ, अभिजीत। मुझे कपूर चाहिए था, मिलेगा ना आपकी दुकान पे? कच्चा टोबा के पास कुछ लोग लापता हो गए हैं और कुछ लोगों का खून हो गया है। खून? मार डाला? खून कहीं कुल्हाड़ी से तो नहीं हुआ ना साहब? हाँ, कुल्हाड़ी से हुआ। फिर इसका मतलब वो जुलाकी का काम होगा। हाँ, लगता है जुलाकी के बारे में काफी कुछ जानते हैं आप लोग। हाँ साहब, जुलाकी एक टूरिस्ट था और जंगल में कुछ लुटेरे ने उसका खून कर दिया था साहब, इतनी बहरमे से उसे मार डाला कि कुल्हाड़ी से उसका चेहरा ही काट डाला। अब वो जंगल में मुखोटा पहन के कुल्हाड़ी लेकर घूमता रहता है। हाँ साहब जी, कुछ दिन पहले एक टैक्सी वाला बता रहा था, उसने एक आदमी और एक नई नवेली दुल्हन को देखा था कच्चा तोबा पर गायब होते हुए। हाँ है ना, क्यों नहीं? कितना तुम? इतना सारा। इतना सारा कपूर? हाँ, मिलेगा ना? हाँ, क्यों नहीं? आप पैसे देंगी तो मैं दूंगा ही ना। आप रुको, मैं लाता हूँ। एक मिनट, सुनिए। हाँ, कपूर के साथ अगर थोड़ी सी अफीम भी मिल जाती तो दोनों को साथ में जलाऊंगी ना, तो सब ऐसे मदहोश होंगे कि मजा आ जाएगा। आज आप मांगने आई हैं? आज मैं क्यों मांग रही हूँ? मतलब रोज कोई और मांगता है क्या?
पूरी कुंडली निकाल रखी है आप लोगों ने जुलाकी की। अब ये भी बता दीजिए कि किन किन लोगों ने खुद अपनी आंखों से जुलाकी को देखा है। मैंने तो नहीं देखा साहब। हाँ, मैंने भी नहीं देखा। नहीं साहब, हमने नहीं देखा। क्या बात है, खुद किसी ने नहीं देखा, लेकिन कहानी सुनाने में सब एकदम आ गए। साहब ये कहानी नहीं, सच्चाई है। सच्चाई तो ये है कि जुलाकी आपके दिलों में है। आप लोगों का डर है जिसने इस बेकार की अफवाह को इतना बड़ा बना दिया है। नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरे दुकान पे अफीम नहीं मिलती। अरे जाने दीजिए ना भाई साहब, देखिए थोड़ी सी अगर हो तो दे दो, मैं आपको दाम भी सही दे दूंगी। मैं बताया ना, अफीम नहीं बेचता मैं, मेरे दुकान पे नहीं मिलती। CID किसे बेचते हो ये सब? बोल। चंदा को। वही खरीदती है। कहाँ है चंदा? जुलाकी सच्चाई है या अफवाह, इतना समझ लीजिए, उसका खेल अब खत्म होने वाला है। वो है चंदा, पीले कपड़ों वाली। इतने सारे पानी के ग्लास, खाने के प्लेट्स, चाय के ग्लास। लगता है इस इलाके में बहुत सारे लोग आते जाते हैं। डीजल। ये पंक्चर टायर, डीजल। हम लोग सही रास्ते पे हैं। चलो आगे देखते हैं। किसी दुल्हन की ज्वेलरी लग रही है, और ये आदमी का जूता भी। लगता है उन बच्चों और उनके पेरेंट्स के अलावा और भी कोई है जो इन लोगों के शिकार हुए हैं। तो ठीक वैसे ही कैप है जैसे बेस कैंप में और लाशों के पास मिला था। लगता है वो बच्चे और उनके माँ बाप यहीं कहीं हैं। गरम है। संभाल के सर, संभाल के। सर कहाँ गया वो? ढूंढो से।
सर वो तो कहीं दिख नहीं रहा है सर, घाव बहुत ज्यादा है, आप बेस कैंप चलिए प्लीज सर। ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना? आजकल फिल्में बहुत देखती हो तारिका। मर्द हूं पर दर्द होता है, जिंदा हूं मैं भी। दया, हाँ भाई मैंने तो सुना मर्द को दर्द नहीं होता है। हाँ सर, वो मर्द ऐसे होते हैं सर। देखा, ऐसी हालत में भी मजाक सूझ रहा है। अरे तभी तो दया दया है भाई। एक बार उस जुलाकी की गर्दन मेरे हाथ में आ जाए, रस्सी की तरह लंबा कर दूंगा। उसने आपको कुल्हाड़ी फेंक कर मारा सर? आपने देखा उसे? कैसा दिखता है वो? हाँ, लंबा चौड़ा है, घिसे हुए कपड़े पहने थे, एक अजीब सा लोहे का मुखौटा और वो कुल्हाड़ी। अरे क्या सर, एक चाय भी आप ढंग से नहीं बना सकते? कौन? मैं चाय नहीं बना रहा हूं। मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि जुलाकी उन केमिकल्स का करता क्या था। सॉरी सर, मुझे लगा कि आप अपनी वो फेमस चाय बना रहे सर। शट अप! देखो इतना तो समझ में आ चुका है कि अफीम और कपूर से वो लोगों को बेहोश कर रहे थे, लेकिन अभी बस ये हरी केमिकल की गुत्थी सुलझनी बाकी है। सर मुझे तो लगता है कि कोई पागल वैज्ञानिक है और वो जो ये सब आड़े टेढ़े एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है सर। बस मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ घोटाला जरूर था। हाँ सर, और उसके साथ उसके पालतू आदमियों की फौज भी होगी। ये सब वो अकेला नहीं कर सकता। सर मुझे तो लगता है कि जरूर हम पे नजर रख रहे हैं, वरना हम तो वहां दबे पांव गए थे। फिर उनको ये पता चला कैसे कि हम किस दिशा से आ रहे हैं। अगर नजर रखे हुए तो रखने दो। लेकिन उसने यहाँ आके हमला कर दिया तो? अगर हमला करना होता तो हमला कर दिया होता। मुझे लगता है कि जंगल में ऐसा कुछ है जो वो चाहता है कि और किसी की नजर ना पड़े उस पर। सर फिर तो हमें यहाँ जंगल से चले जाना चाहिए। सर मतलब जंगल के कोने में चले जाना चाहिए और ढूंढना चाहिए सर कि कुछ मिले। देखेंगे पंकज, आज रात को ही देखेंगे। जिस जगह पे उसने उस जुलाके ने हम पे हमला किया था, वहां से आगे देखते हैं। उसका अड्डा वहीं कहीं आसपास होना चाहिए। सर जुलाकी के आदमी कितने हमें ये नहीं पता है, और आपकी चोट भी बहुत गहरी है। बस मुझे उसी की फिक्र हो रही है। फिक्र तो अब उसे होना चाहिए, उसके दिन गिनती के। सर इस चंदा का तो हुलिया ही बदल गया है। दिन में तो गांव की गोरी थी और अब वेस्टर्न कपड़ों में आ गए। गिरगिट की तरह रंग बदल रही है। देखते हैं और कितने रंग बाकी हैं इसके। कैंप की तरफ ही जा रही है। सर इसे अभी पकड़े? नहीं नहीं, देखते हैं करने क्या वाली है। Damn it! क्या हुआ सर? फिर से कोई गड़बड़ कर दी क्या? फिर से मतलब? प्रॉब्लम होगी सर? मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, इसमें कोई प्रॉब्लम है। लेकिन क्या प्रॉब्लम है समझ में नहीं आ रहा है। कुछ कर सालू के, कुछ कर, नहीं तो प्रद्युमन चिल्लाएगा। नजर का चश्मा पहनता है, बुद्धि का चश्मा पहन के काम किया कर यार। सर मुझे बताइए ना, मैं आपकी मदद करता हूँ। तुम मेरी मदद करोगे? ऑफ कोर्स सर। तो चुपचाप खड़े रहो बस। पंकज बात ये है
कि हरी चीज हमें लगा था ये कोई खास केमिकल है, पर अब हमें पता चल रहा है कि ये तो एक साधारण सा केमिकल है जो हर जगह हर लैब में मिलता है। तो प्रॉब्लम ये है कि ये केमिकल यहाँ पे इस जंगल में क्या कर रहा है? वही तो मुझे लगा जुलाकी सारी दुनिया से बचा करके यहाँ गुपचुप में कुछ खास केमिकल बना रहा है, लेकिन ये तो साधारण केमिकल। ओदा पार निकला चूहा। सर चूहा चूहा। निखिल सर, ये देखो, ये पेड़ पे निशान देख रहे हो? तो पेड़ पे क्यों निशान बनाया गया है? सर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले जो पेड़ पे निशान लगाते हैं वैसे निशान तो नहीं है। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का नहीं, जुलाकी डिपार्टमेंट का काम लगता है, ताकि उसके आदमी रास्ते भटक न जाए। ट्रक की आवाज? ट्रक जंगल में? हॉर्न भी बजा रहा है। ये हॉर्न नहीं, सिग्नल है। चलो देखते हैं। झाड़ियों में से आवाज आ रही है। सर ये चंदा कहाँ चली गई? ओह, चकमा दे के भाग गई, लेकिन गई तो कैंप की तरफ है। देखते हैं। अभिजीत सर। अभिजीत? सर सर अरे अभिजीत, क्या हुआ? कहाँ थे तुम लोग? हम लोग एक लड़की का पीछा कर रहे थे, अचानक गायब हो गई। इधर आई क्या कोई लड़की? नहीं सर, यहाँ तो कोई लड़की नहीं आई। गई कहाँ? सर सर जल्दी आइए, कोई खीर बना रहा है। पीछे हटो, खीर नहीं है ये, बेवकूफ ये अफीम का नशा है। चलो भागो, अफीम का धुआं है।
भागो भागो, मास्क पहनो, चलो कम। अफीम और कपूर जलाने से क्या होता है ये तो सबको पता चल गया। अब ये देखते हैं कि सीआईडी के थप्पड़ से क्या होता है। इस पूरे खेल में मेरा काम सिर्फ लोगों को बेहोश करना था, अफीम और कपूर के जरिए। मैंने किसी को नहीं मारा, किसी को नहीं मारा मैंने। अब ये भी बता दो, ये सारा खेल कौन खेल रहा है? जुलाकी। मगर वो कोई आत्मा वत्मा नहीं है, आम इंसान ही है वो हमें पता है। तुम ये बताओ, ये डर का कारोबार क्यों फैला रहा है जंगल में? कौन सा खुफिया काम चल रहा है यहाँ पे? वो सब मैं नहीं जानती। मैंने तो उसे आज तक देखा भी नहीं। मुझे तो वहां बबलू ने काम पर रखवाया था। कौन बबलू? बबलू टीका। वो जुलाकी के गिरोह में शामिल है, मगर अब तक तो वो जंगल से निकल चुका होगा। और ये इस चम्मच पर जो हरा केमिकल लगा हुआ है, इसके बारे में कुछ जानती हो? मैं नहीं जानती सर। सर, ये जुलाकी उस आम केमिकल को किसी दूसरे चीज के साथ मिला के घातक बना रहा है। बिल्कुल तारिका, ऐसा ही है। वो बच्चे और उनके माँ बाप कहाँ हैं? वो सब ठीक तो है ना? जिंदा है ना वो? पता नहीं। कल रात जुलाकी उन्हें मारने जाने वाला था। मैं नहीं जानती कि बच्चे और उनके माँ बाप वो लोग जिंदा है या नहीं। शायद ऐसा का फोन नहीं लग रहा, और नहीं निखिल का। इससे पहले देर हो जाए, हमें वहां पहुंचना होगा। कच्चा टोबा। इस झाड़ पे तो कोई निशान नहीं है। निशान इस झाड़ पे आके खत्म हो गया। सर, फिर आगे का रास्ता कैसे पता चलेगा? ये सफेद पत्थर, नहीं, किसी तरफ नहीं है, सिर्फ ये इस तरफ जा रहे हैं। लगता है आगे जाने का ये पत्थर निशान है। हाँ सर, जंगल में कहीं और ये सफेद पत्थर दिखे नहीं। संभाल के सर। हाँ, लगता है ये खास तौर से रखे गए हैं। वो देखो, जंगल के बीचों बीच टेंट। चलो, होशियार रहना।
क्या बात है? ये जंगल के बीचों बीच ये मिनी लैब कहां से आ गया? सर यहाँ का माहौल देख के लग रहा है कि कुछ बड़ा रिसर्च कर रहे हैं लोग। लगता है उस हरे रंग के केमिकल से यहाँ पर कोई आविष्कार कर रहा है। एक काम करो, चेक करो, देखो क्या मिलता है। सर, कैप्सूल मिला है। क्या हो सर? सर, ये ड्रग है। इसका मतलब है उस हरे रंग के केमिकल से यहाँ पे नशीली ड्रग बनाई जा रही थी। अब समझ में आया उस जुलाकी का दहशत क्यों फैलाई गई है यहाँ पर, ताकि ड्रग का भांडा ना फूटे। सर, क्वांटिटी देख के लग रहा है कि करोड़ों का माल होगा। इसीलिए तो इंसानों की जिंदगी सस्ती हो गई है अब। सर, ये आवाज कैसी? अरे आइए आइए, मुझ तक पहुंचने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तकलीफ तो अब तुझे होगी। चुपचाप अपने आप को सीआईडी के हवाले कर। मुझ तक पहुंचने का सपना मत देख, पहले ये सोच कि इनको कैसे बचाएगा और अपने आप को। मारो इसे। निकल, निकल। श्रेया, पंकज, ढूंढो बच्चे कहाँ हैं। समर, तुम? हाँ, मैं सब कुछ तो जान चुके हैं आप। मैं जुलाकी की अफवाह इसलिए फैलाना चाहता था ताकि मेरे 80 करोड़ के ड्रग के धंधे को अरबों तक पहुंचा सकूं। और इस गंदे इरादे के बीच में जो कोई भी आया उसे रास्ते से हटा दिया तुमने। हाँ, फिर वो सीआईडी वाला हो या कोई भी भूला भटका इंसान। मैं कच्चा तौबा में अपना आतंक फैलाना चाहता था, आतंक। लेकिन तुम सीआईडी वालों ने मेरी मेहनत को पूरा मिट्टी में मिला दिया। अरे नहीं, कहाँ मिट्टी में कहाँ मिला दी? तुम्हें तो इनाम देगा कानून, है? और इनाम मिलेगा तुम्हें फांसी का फंदा।
शुक्रिया साहब, आप लोगों की वजह से वो जुलाकी का खौफ खत्म हो गया। हाँ सर, आपने हम सबको बचा लिया। पता नहीं आपका शुक्रिया कैसे अदा करें। नहीं, ये तो हमारी ड्यूटी है। पर अफसोस इस बात का है कि उस जुलाकी की वजह से कुछ लोगों की जानें चली गई। काश हम उन्हें भी बचा पाते। और आप लोग ध्यान रखिए, बिना सोचे समझे अफवाहों पे विश्वास मत कीजिए। आपके दिलों का जो खौफ है ना, उसी का फायदा अपराधी लोग उठाते हैं। विश्वास कीजिए लेकिन सच्ची और सही बातों पे। याद रखिए, आपका विश्वास ही आपकी ताकत है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.